सोचिए तो, आपको जिंदा ही ताबूत में डालकर गहरे पानी के नीचे डुबोया जा रहा है, सांस रुक रही है और ऊपर हजारों लोग आपकी मौत पर जश्न मना रहे हैं। मिस्र की नील नदी के सीने पर हजारों साल से ऐसी ही एक शैतानी रस्म चली आ रही थी। हर साल एक खूबसूरत कुंवारी लड़की को दुल्हन की तरह सजाया जाता था, सुहागरात के लिए नहीं बल्कि नील नदी की खूनख्वार लहरों में कुर्बान करने के लिए। उनका मानना था, इंसान का ताज़ा खून न मिले तो ये नदी सूख जाएगी। क्या ये भयानक नरबली आज भी चल रही है या किसी चमत्कारी ताकत से नील नदी शांत हो गई है? इतिहास की वो रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखना जरूरी है। चलिए इतिहास के उस पन्ने पर नजर डालते हैं। ये घटना इस्लाम के दूसरे खलीफा अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्नुल खत्ताब रजी के दौर की है। मुस्लिम सेना तब एक के बाद एक देश जीतती जा रही थी। फारस और रोम की सल्तनतों का पतन हो चुका था। अब मुस्लिमों की नजर फिरौन के देश मिस्र पर पड़ी। मिस्र नील नदी का तोहफा था। नील नदी के बिना मिस्र बेजान था। सेनापति अम्र इब्नुल आस रजी की सरपरस्ती में मुस्लिम फौज ने जब मिस्र जीता, तब वहां के लोग ईसाई और कुछ पुरानी अंधविश्वासों पर यकीन रखने वाले थे। उन्होंने मुस्लिमों का शासन मान लिया। अम्र इब्नुल आस रजी मिस्र के गवर्नर बने। उन्होंने वहां इंसाफ कायम किया। लोग शांति से रहने लगे। लेकिन जीत के कुछ ही दिनों बाद एक अजीब मुश्किल सामने आई। अरबी कैलेंडर के हिसाब से वक्त बूना महीने का नील नदी का पानी कम होने लगा। जो नदी हमेशा भरे पानी से लबालब रहती थी, वो धीरे धीरे सूखने लगी। किसान सिर पर हाथ रखकर बैठ गए। पानी ना हो तो फसल नहीं होगी और फसल ना हो तो अकाल पड़ जाएगा। मिस्र के स्थानीय बुजुर्ग और धर्मगुरु तब इकट्ठा होकर गवर्नर अम्र इब्नुल आस रजी के दरबार में आए। उनकी आंखों में एक गहरा डर था। उन्होंने कहा, ए अमीर, हमारी इस नील नदी का एक पुराना स्वभाव या नियम है। अगर हम उस नियम को पूरा नहीं करते तो ये नदी बहना बंद कर देगी। मिस्र रेगिस्तान बन जाएगा। अम्र इब्नुल आस रजी ने हैरान होकर पूछा, क्या है वो नियम? उन्होंने तब एक ऐसी भयानक रस्म बताई जिसे सुनकर एक मुस्लिम के तौर पर अम्र का जिस्म कांप उठा। उन्होंने कहा, हुजूर, हर साल इस महीने में हम अपने शहर की सबसे खूबसूरत कुंवारी लड़की को ढूंढते हैं जो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हो। हम उसके माँ बाप को बहुत सारा पैसा देकर राजी करते हैं। फिर उस लड़की को सबसे कीमती कपड़े पहनाते हैं, हीरे जवाहरात से सजाते हैं। इसके बाद एक तयशुदा रात को ढोल नगाड़े बजाकर जश्न मनाकर उस जिंदा लड़की को हम नील फेंक देते हैं। इसे नील नदी की दुल्हन या नरबली कहा जाता है। उनका मानना था, इंसान का ताज़ा खून न मिले तो ये नदी सूख जाएगी। हमारा मानना है ये कुर्बानी देने से ही नदी खुश होती है और फिर से पानी देती है। ये बात सुनकर अम्र इब्नुल आस रजी गुस्से से खड़े हो गए। उन्होंने कहा, नामुमकिन, बस करो। इस्लाम में इस तरह के अंधविश्वास की कोई जगह नहीं है। इस्लाम इंसान को बचाने आया है, किसी नदी को खुश करने के लिए, बेगुनाह इंसान को कत्ल करने के लिए नहीं। खबरदार, ऐसा काम अब कभी नहीं होना चाहिए। मैं इसे बंद करने का ऐलान करता हूँ। मिस्र के लोग डरकर चुप हो गए। उन्होंने सोचा, नए हुक्मरान की बात तो माननी ही पड़ेगी। उन्होंने उस साल कोई लड़की नदी में नहीं फेंकी। नरबली बंद हो गई। लेकिन शैतान तो बैठा नहीं था और कुदरत का खेल भी समझना मुश्किल था। उस साल नील नदी का पानी बढ़ा नहीं बल्कि और तेजी से कम होने लगा। देखते देखते नदी का पानी एकदम तलहटी में पहुंच गया। नदी सूखकर फट गई। मछलियां मरकर तैरने लगीं। जमीन को पानी देना बंद हो गया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। मिस्र के आम लोग तब भड़क उठे। वे कहने लगे, देखा, हमने कहा था कुर्बानी दो, मुस्लिमों ने हमारी बात नहीं सुनी। अब हमारे देवता हमसे नाराज हैं। अब हम सब भूखे मरेंगे। हालात इतने खराब हो गए कि मिस्र के हजारों लोगों ने अपने घर बार छोड़कर सामान समेटकर दूसरे देश जाने की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने कहा, जिस देश में पानी नहीं उस देश में हम नहीं रहेंगे। गवर्नर अम्र इब्नुल आस रजी एक बड़ी मुसीबत में फंस गए। एक तरफ लोगों का अंधविश्वास, दूसरी तरफ असली संकट। वो समझ गए ये शैतान की एक बड़ी चाल है। अगर वो अभी पीछे हटे तो लोग फिर से उस शिर्क या नरबली की तरफ लौट जाएंगे और अगर कुछ नहीं करते तो पूरा देश तबाह हो जाएगा। लोग समझेंगे इस्लाम अशुभ है। अम्र इब्नुल आस रजी को जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो उन्होंने मदीना के खलीफा हजरत उमर रजी को एक जरूरी खत भेजा। उस खत में उन्होंने मिस्र के इस भयानक हालात का पूरा ब्यौरा लिखा। उन्होंने लिखा, ए अमीरुल मोमिनीन, मिस्र के लोग मानते हैं नदी को इंसान का खून न मिले तो वो नहीं चलती। मैंने इस रस्म को बंद कर दिया है, लेकिन नदी सच में सूख गई है। लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं। मैं अब क्या करूं? मुझे सलाह दे। वो खत लेकर एक तेज रफ्तार कासिद यानी संदेशवाहक मदीना की तरफ रवाना हुआ। लंबा सफर तय करके खत खलीफा तक पहुंचा। मदीना में तब उमर रजी हुकूमत कर रहे थे। उन्होंने खत खोला, पढ़ा। सब पढ़ने के बाद उनके गंभीर चेहरे पर एक मुस्कान आई। वो समझ गए अल्लाह उन्हें एक चमत्कारिक निशानी दिखाना चाहते हैं।
उमर रजी ने फौरन अम्र इब्नुल आस रजी के खत का जवाब लिखा। उन्होंने लिखा, ए अम्र, तुमने जो किया सही किया। इस्लाम इस तरह की जाहिलियत की रस्मों को खत्म करने ही आया है। मैं इस खत के साथ छोटे से कागज के टुकड़े पर चिट भेज रहा हूँ। मेरा ये खत मिलने के बाद तुम लोगों को लेकर नील नदी के किनारे जाना और ये छोटी चिट नील नदी के पानी में डाल देना। मदीना से वो तेज रफ्तार कासिद जब खलीफा उमर रजी का खत लेकर मिस्र के रास्ते पर रवाना हुआ तब मिस्र की हालत दयनीय थी। दिन गुजरते जा रहे थे, नील नदी का सीना और सूखता जा रहा था। जो नदी कभी तेज लहरों से किनारों को भरती थी, वो नदी अब मरे हुए नाले की तरह पड़ी थी। नदी के बीच में बड़े बड़े टीले निकल आए थे। मछुआरों ने अपनी कश्तियां सूखी जमीन पर रख दी थीं, क्योंकि नदी में तैरने लायक पानी नहीं था। किसान अपनी फसलों के खेतों में बैठकर सिर पर हाथ रखकर रो रहे थे। उनकी आंखों के सामने उनकी सोने जैसी फसलें धूप की गर्मी से जलकर राख हो रही थीं। चौपाए पानी की कमी से मर रहे थे। पूरे मिस्र में तब एक ही आवाज थी, पानी दो, पानी दो। मिस्र के स्थानीय लोग, जो तब भी पूरी तरह इस्लाम को नहीं समझे थे, वे गवर्नर अम्र इब्नुल आस के महल के सामने जमा होने लगे। उनकी आंखों में गुस्सा था। वे फुसफुसा कर कह रहे थे, इस नए हुक्मरान की वजह से ही आज हमारी ये हालत है। अगर हमने उस लड़की की कुर्बानी दे दी होती तो आज नदी हमसे नाराज न होती। हमारे देवताओं ने हमें लानत दी है। अम्र इब्नुल आस रजी महल की छत से उन प्यासे और गुस्से वाले लोगों की तरफ देखकर अल्लाह के सामने सिजदे में गिर गए। वो जानते थे ये सिर्फ पानी की कमी नहीं है, ये हक और बातिल की अंतिम लड़ाई है। अगर इस नदी में पानी नहीं आया तो लोग समझेंगे इस्लाम एक अशुभ धर्म है, और अगर पानी आ गया तो साबित होगा कि नदी कोई देवी नहीं है, नदी भी एक अल्लाह के हुक्म की गुलाम है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मदीना से वो कासिदा पहुंचा। उसका घोड़ा थकान से हाँफ रहा था। कासिद सीधे गवर्नर के दरबार में दाखिल हुआ और खलीफा उमर रजी का खत अम्र इब्नुल आस रजी के हाथ में दे दिया। अम्र रजी ने पूरे अदब से खत खोला। वहां खलीफा ने उन्हें हिम्मत दी थी और इस्लाम पर अटल रहने का हुक्म दिया था, और खत के अंदर से निकला वो दूसरा छोटा कागज या वो चिट। अम्र इब्नुल आस रजी ने वो चिट हाथ में ली। उन्होंने देखा खलीफा उमर रजी ने सीधे नील नदी को संबोधित करते हुए कुछ बातें लिखी थीं। वो हैरान हुए, लेकिन उनका ईमान पहाड़ जैसा अटल था। वो जानते थे उमर की जुबान से जो निकलता है वो अल्लाह के हुक्म से ही होता है। उन्होंने ऐलान किया, कल सुबह सब नील नदी के किनारे जमा होंगे। कल फैसला होगा नदी किसके हुक्म से चलती है, इंसानी खून से या अल्लाह के हुक्म से। अगले दिन सुबह मिस्र के इतिहास में ऐसी सुबह पहले कभी नहीं आई थी। लाखों लोग, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी और मूर्ति पूजक नील नदी के दोनों किनारों पर आकर जमा हो गए। धूप की गर्मी अभी बढ़ी नहीं थी, लेकिन बेचैनी से सबका जिस्म पसीना दे रहा था। नदी का सीना सूख कर फट चुका था। कीचड़ मिट्टी सूख कर पत्थर बन गई थी। सब गवर्नर अम्र इब्नुल आस रजी की तरफ देख रहे थे। वो धीरे धीरे नदी के किनारे उस सूखी जमीन पर आकर खड़े हुए। उनके हाथ में वो छोटा कागज का टुकड़ा। हवा तब थमी हुई थी, सन्नाटा पसरा था। हजारों लोग सांस रोक कर देख रहे थे। वे सोच रहे थे, ये क्या करेंगे? क्या कागज पर कोई जादू का मंत्र लिखा है या ये कोई कुर्बानी देंगे? अम्र इब्नुल आस रजी तब भीड़ की तरफ मुड़कर ऊंचे स्वर में खलीफा उमर रजी का वो खत पढ़कर सुनाने लगे। वो चाहते थे सब जान लें कि इस्लाम बेजान चीजों की पूजा नहीं करता। खत की भाषा ऐसी थी जिसे सुनकर वहां मौजूद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। उमर रजी ने लिखा था, अल्लाह के बंदे अमीरुल मोमिनीन उमर की तरफ से मिस्र की नील नदी को। सोचिए जरा, एक इंसान बात कर रहा है एक विशाल नदी से। इसके बाद लिखा था, ऐ नील नदी, मैं तुझसे कहता हूँ, अगर तू अपनी मर्जी से बहती है और तेरी अपनी कोई ताकत है तो हमें तेरी कोई जरूरत नहीं है। तू सूख जा, हम तुझसे पानी नहीं मांगते। खत का ये हिस्सा सुनकर स्थानीय लोग डर से कांप उठे। उन्होंने सोचा, ये क्या गजब, खलीफा नदी को चुनौती दे रहे हैं, इससे तो नदी और नाराज हो जाएगी। लेकिन अम्र इब्नुल आस रजी ने खत का अगला हिस्सा पढ़ा। वहां उमर रजी का वो ऐतिहासिक ईमान से भरा ऐलान लिखा था, और ए नदी, अगर तू एक और अकेले अल्लाह के हुक्म से बहती है जो जबरदस्त और महान है, तो हम उसी महान अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो तुझे जारी कर दे, वो तुझे फिर से पहले की तरह बहा दे। खत पढ़ना खत्म हुआ। अम्र इब्नुल आस रजी ने बिस्मिल्लाह कहकर वो कागज का टुकड़ा उस सूखी हुई नील नदी के सीने पर कीचड़ मिट्टी पर फेंक दिया। कागज हवा में झूलता हुआ जाकर नदी के बीच में गिरा। मंजर बहुत ही आम था। एक कागज जमीन पर गिरा, लेकिन उसका रूहानी वजन आसमान जितना था। वहां मौजूद लोग देखते रहे। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट गुजर गए, कुछ नहीं हुआ। नदी जैसी सूखी थी वैसी ही रही। काफिरों और मुनाफिकों ने मुंह दबाकर हंसना शुरू कर दिया। वे फुसफुसाकर कहने लगे, देखा, कुछ नहीं हुआ। कागज के टुकड़े से क्या नदी भरेगी? अब हमें देश छोड़ना होगा। चलो सब सामान बांध लो। लोग मायूस होकर टूटने लगे। वे एक एक करके नदी का
का किनारा छोड़कर जाने की तैयारी करने लगे। सूरज डूब गया, मिस्र पर अंधेरा छा गया। मुसलमानों का दिल भी तब भारी था। उन्होंने नमाज की चटाई बिछाई और अल्लाह से रोना शुरू किया। उन्होंने कहा, आज अगर पानी नहीं आया तो तेरे दीन की बेइज्जती होगी। उमर रजी के खत की इज्जत तू रखना। उस दिन शुक्रवार की रात थी, जुम्मा की रात। लोग जब गहरी नींद में या चिंता में डूबे थे, तब कुदरत का एक विशाल बदलाव शुरू हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने फरिश्तों को हुक्म दिया, जाओ मिस्र की तरफ जाओ। मेरे बंदे उमर ने नदी को मेरे हुक्म से चलने को कहा है। नदी की क्या मजाल कि वो उमर की बात न माने। अभी पानी भर दो। रात के सन्नाटे को तोड़कर अचानक दूर से एक गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। पहले लगा बादल गरज रहा है, लेकिन नहीं, आसमान में कोई बादल नहीं था। आवाज जमीन के नीचे से नहीं आ रही थी, आवाज नदी के ऊपरी हिस्से से आ रही थी। जो लोग नदी के आसपास जागे थे, उन्होंने जमीन को कांपते महसूस किया। रात के सन्नाटे को तोड़कर जो गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी, वो लगातार तेज होती गई। जो लोग नदी के किनारे रहते थे, वे डरकर घरों से बाहर आ गए। उन्होंने देखा, नील नदी का सीना चीरकर एक विशाल जलराशि दौड़ती चली आ रही है, जैसे ऊपर का कोई अनदेखा बांध टूट गया हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नील नदी को हुक्म दिया, ए नदी बह, और पहले से भी ज्यादा तेज बह। उस रात सिर्फ कुछ ही घंटों में अल्लाह के हुक्म से नील नदी का पानी 16 हाथ यानी 24 फीट ऊंचा उठ गया। सोचिए जरा, जो नदी कल शाम भी सूखी रेगिस्तान थी, जहां बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, सिर्फ एक रात में वो नदी लबालब भरकर उछलने लगी। पानी का बहाव इतना तेज था कि नदी के दोनों किनारे भर गए। सूखी जमीनें पल भर में हरी हो गईं। अगले दिन सुबह सूरज उगने से पहले मिस्र के लोग एक नई आवाज से जागे। वो कोई रोने की आवाज नहीं थी, वो पानी के कलकल की आवाज थी। उन्होंने दौड़कर खिड़कियां खोली, दरवाजे खोले, और उनकी आंखों के सामने जो मंजर आया, उसे देखकर वे अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाए। उन्होंने देखा, उनकी प्यारी नील नदी फिर से जवान हो गई है। साफ पानी से नदी भर गई है। किसानों के चेहरे पर खुशी आ गई। मछुआरों ने अपनी कश्तियां नदी में उतार दी। पूरे मिस्र में तब एक खुशी का सैलाब आ गया। मुसलमान अल्लाहु अकबर की आवाज से आसमान हवा को कंपाने लगे, और जिन्होंने कल शक किया था, जिन्होंने कहा था कागज के टुकड़े से क्या होगा, वे शर्म से सिर झुका लिए। वे समझ गए, ये धर्म कोई जादू टोना नहीं है, ये धर्म एक महान रब है। इस एक घटना के बाद मिस्र की हजारों साल पुरानी वो घिनौनी रस्म, वो नरबली की प्रथा हमेशा के लिए बंद हो गई। लोगों ने यकीन कर लिया कि नदी को खून देने की कोई जरूरत नहीं है, नदी अल्लाह के हुक्म से चलती है। गवर्नर अम्र इब्नुल आस रजी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। खलीफा उमर रजी का वो खत मिस्र के इतिहास में एक सुनहरा अध्याय बनकर रहा। इतिहासकार कहते हैं, उस साल नील नदी में इतना ज्यादा पानी आया था और इतनी फसल हुई थी कि मिस्र के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए थे। अल्लाह ने दिखा दिया, शिर्क या गुनाह करने से बरकत कम होती है, और अल्लाह पर तवक्कुल या भरोसा करने से अल्लाह रेगिस्तान को भी नदी बना सकते हैं। नील नदी की ये घटना सिर्फ इतिहास की कहानी नहीं है, ये हमारे ईमान के लिए एक बड़ा सबक है। पहली शिक्षा, अंधविश्वास और शिर्क से आजादी। मिस्र के लोग मानते थे नदी एक जिंदा हस्ती या देवी है, उसे खुश करने के लिए इंसान को कत्ल करना होगा। आज हमारे समाज में भी ऐसे बहुत से अंधविश्वास हैं। कोई कहता है नया घर बनाने पर जानवर ज़बह करके खून देना होगा, कोई कहता है काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो सफर अशुभ। याद रखिए, ये सब शिर्क हैं। किसी मखलूक या कुदरत की अपनी कोई ताकत नहीं है, सब कुछ अल्लाह के हुक्म से चलता है। दूसरी शिक्षा, नेता पर भरोसा और अल्लाह पर तवक्कुल। हजरत उमर मदीना में बैठे थे, लेकिन उनकी ईमानी ताकत इतनी ज्यादा थी कि हजारों मील दूर की नदी ने भी उनका खत मान लिया, क्योंकि वो अल्लाह के फरमाबरदार थे। हम अगर अल्लाह के हुक्म पर चलेंगे तो दुनिया की मखलूक भी हमारी इज्जत करेगी। तीसरी शिक्षा, इस्लाम इंसानियत का धर्म है। इस्लाम आने से पहले मिस्र में हर साल एक बेगुनाह लड़की को कत्ल किया जाता था। इस्लाम आकर उन लड़कियों की जान बचाई। इस्लाम सिर्फ इबादत नहीं सिखाता, इस्लाम इंसान की जिंदगी और इज्जत की हिफाजत करता है। प्रिय दर्शकों, मिस्र की वो नील नदी आज भी बह रही है। उसकी लहरों की आवाज में शायद आज भी कान लगाएं तो खलीफा उमर रजी के उस खत की बात सुनाई दे, ए नदी, अगर तू अल्लाह के हुक्म से चलती है तो बह। आइए हम भी अपनी जिंदगी को अल्लाह के हुक्म के अधीन कर दें। अल्लाह हम सबको अंधविश्वास से आजाद और खालिस यानी सच